ओम शांति। आज पावन रक्षाबंधन का शुभ दिन है। सभी भाई बहनों को रक्षाबंधन की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बधाइयां हो, बधाइयां हो। ये रक्षाबंधन कितना सुंदर संगम युग का यादगार है, जो आधा कल्प चलता है और हर कोई खुशी खुशी से इस रक्षाबंधन में स्वयं को बांधना चाहते हैं या बंधवाना चाहते हैं। वास्तव में ये रक्षाबंधन अर्थात परम रक्षक परमात्मा की रक्षा कवच का सदैव स्वयं को बांधते हुए दृढ़ संकल्पधारी बनने का यादगार है। परमात्मा के रक्षा कवच का अनुभव करने के लिए हमें क्या करना होगा? तो हमें भी 3 रक्षक बनने की प्रतिबद्धता स्वयं के अंदर आज अपनानी होगी, दृढ़ संकल्प करना होगा। कौन से 3 रक्षक हमें बनना है? सबसे पहले स्वरक्षक, दूसरा है मर्यादा रक्षक और तीसरा है यज्ञ रक्षक। ये 3 रक्षक हमें बनना है। सबसे पहली बात, जब हम कहते हैं स्वरक्षक बनना है, तो स्वरक्षक अर्थात हमें अपनी स्थिति की रक्षा स्वयं करनी होगी। आज दुनिया के अंदर बातें अनेक आएगी, माया के तूफान अनेक प्रकार से आएंगे, जो हमारी स्थिति को हलचल में लाने का प्रयत्न करेगी, जो हमें विचलित कर सकती है, हिला सकती है। उसकी रक्षा कौन करेगा? हमें स्वयं अपनी स्थिति की रक्षा खुद करनी है। और कैसे करना है? तो उसके लिए नित्य अटेंशन रहे और जितना हो सके हम स्वयं को आत्मिक स्वरूप में स्थित रखेंगे, हर कोई को आत्मिक दृष्टि से देखेंगे। यह आत्मस्मृति का तिलक जितना हम लगाते हुए हर कर्म करेंगे, तो हमारी स्थिति सहज सारी बातों से ऊपर हो जाएगी और ये बातें हमारी स्थिति को विचलित नहीं कर सकती है। तो इसलिए स्थिति बिगाड़ने वाली अनेक बातें आएगी, लेकिन जितना आत्म स्थिति में, देही अभिमानी स्थिति में हम स्थित रहेंगे, ये तिलकधारी बनेंगे, उतना हम सब बातों से उपराम सहज हो जाएंगे। दूसरी है मर्यादा रक्षक। बाबा ने हमें बहुत सुंदर इस ब्राह्मण जीवन में मर्यादा दी है कि बच्चे, तुम पवित्र आत्मा हो और तुम परमधाम से भी जब इस संसार में आए तो अपनी पावन स्थिति में आए, और जब नई दुनिया में जाना है वहां भी पावन स्वरूप में ही रहेंगे। तो आदि अनादि स्वरूप हमारा पवित्रता का है। ये स्मृति को जागृत करते हुए बाबा कहते हैं, इस पवित्रता की मर्यादा की रक्षा तुम बच्चों को करनी है। तो इस कंगन में अपने आप को बहुत दृढ़ रीति से बांधना है, ताकि कोई भी, कैसी भी माया हमारे पवित्रता को भंग न कर सके, हमें कोई भी तरीके से हलचल में न ला सके। तो इसीलिए ये रक्षा सूत्र हमें अपना बांध के रखना है
ताकि हम दृढ़ संकल्पधारी बने और ये अंदर में जागृति रहे कि ये दृढ़ संकल्प हमने खाली अपने आप से नहीं किया है, लेकिन परमात्मा से किया है। तो परमात्मा ने जो मर्यादा हमें दी है उसकी रक्षा मुझे करनी है, तो मैं बाबा के रक्षा की छत्र छाया में स्वयं को अनुभव करके रख सकती हूँ। और तीसरा है यज्ञ रक्षक, जिस यज्ञ से हमारी पालना हो रही है, जो यज्ञ हमें ज्ञान रत्नों से सजा रहे हैं, अनेक सुंदर बातों से हमें भरपूर कर रहे हैं, अनेक शक्तियों से स्वयं को सुसज्जित करते हैं, सशक्त कर रहे हैं। उस यज्ञ के वायुमंडल को कभी भी हमें बिगाड़ना नहीं है, अर्थात इस यज्ञ के वाइब्रेशन को कभी भी नेगेटिव नहीं होने देना है। इस यज्ञ के द्वारा ही मन इच्छित फल प्राप्त होना है। तो हम सभी ब्राह्मणों का यही श्रेष्ठ कर्तव्य है कि इस यज्ञ के वाइब्रेशन को हमें सदा सुरक्षित रखना है, उसकी रक्षा करनी है और भगवान द्वारा स्थापित किया हुआ यह यज्ञ, उसको कभी भी अशुद्ध नहीं होने देना है। यानी मेरा कोई भी कर्म ऐसा न हो जो इस यज्ञ के अंदर कोई भी प्रकार के नकारात्मक आहुति डालने वाला बने। नहीं तो जैसे कहा जाता है कि नकारात्मक आहुति देना पाप के भागी हो जाते हैं। तो हम सभी श्रेष्ठ आत्माएं, पुण्य आत्माएं हैं, तो हमें अपने जीवन के द्वारा यज्ञ की रक्षा करनी है, अपने वाइब्रेशन के द्वारा, अपने श्रेष्ठ कर्म के द्वारा इस यज्ञ की रक्षा करनी है। कभी भी इस यज्ञ का नाम बदनाम नहीं करना है। तो इसलिए ये 3 रक्षा हमें करनी है, स्वरक्षा, मर्यादा रक्षक और यज्ञ रक्षक। कैसे करेंगे? तो बाबा ने बहुत सुंदर ये बात समझाई है कि राखी में 2 धागे होते हैं। तो एक धागा है हिम्मत का और दूसरा धागा है उमंग उत्साह का। हिम्मत का कदम हमें बढ़ाना है और एक कदम हिम्मत का और 1000 कदम भगवान मददगार बनता है। और सदा उमंग उत्साह में रहना है, अपने उमंग उत्साह को कम नहीं होने देना है, खुशी में रहना है, उमंग उत्साह में रहते हुए जीवन को आगे बढ़ाते जाना है। इस स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन की प्रक्रिया करने के लिए हम निमित्त है। तो रक्षा बंधन कितना सुंदर संदेश देता है। जितना हम ये 3 रक्षक बनते जाएंगे, स्वरक्षक, मर्यादा रक्षक और यज्ञ रक्षक, और हिम्मत और उमंग उत्साह के साथ, उतना शिव बाबा परम रक्षक हमारी रक्षा करता ही जाता है और सदा उसके रक्षा की छत्र छाया में स्वयं को अनुभव करते हुए नित्य आगे बढ़ते जाएंगे और इस संसार को परिवर्तन करने की प्रक्रिया में हम खुदाई खिदमतगार बन जाएंगे। ये पावन रक्षा बंधन का त्योहार है, सूचक है। तो आइए आज के दिन ये 3 रक्षक बनने का दृढ़ संकल्प करें और खुशी यानी उमंग, उत्साह और हिम्मत के साथ ऐसी शुभ रक्षा बंधन सभी को बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। ओम शांति।